किसान भाइयों, इस समय खाद की उपलब्धता को लेकर जो चिंता बढ़ती नजर आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी खादों में से एक है यूरिया। मौजूदा युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण इस बार यूरिया की भारी कमी होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये चिंता कुछ हद तक कम हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए जानते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, पालवी एग्रीको से मैं कृषि विशेषज्ञ मोनिका रोड़े आज के इस महत्वपूर्ण यूरिया विषय वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यूरिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडोनेशिया से भारत में यूरिया आने की संभावना बन रही है। अप्रैल महीने की ताजा जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया के पास करीब 1.5 मिलियन टन यूरिया का अतिरिक्त स्टॉक अभी उपलब्ध है। ये स्टॉक उनकी घरेलू जरूरतें पूरी करने के बाद निर्यात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत इसके लिए एक प्रमुख विकल्प बनकर उभर आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर चल रही तनावपूर्ण परिस्थितियों का सीधा असर खाद की सप्लाई पर पड़ा है कि भारत जैसे देशों को खाद आयात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीफ सीजन अब बिल्कुल करीब है और ऐसे में यूरिया की उपलब्धता किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू कर दी है। इंडोनेशिया के अलावा रूस, बेलारूस, मोरक्को और चीन जैसे देशों में भी खाद आयात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंडोनेशिया ने इस मामले में साफ कहा है कि वे पहली अपनी घरेलू जरूरतों का पूरा करेंगे और उसके बाद ही बचा हुआ अतिरिक्त स्टॉक निर्यात करेंगे। ऐसे में भारत को इस अतिरिक्त स्टॉक से यूरिया मिलने की संभावना और मजबूत नजर आ रही है। इसी बीच इंडोनेशिया में भारत के राजदूत मनोज कुमार भारती ने वहां के अधिकारियों के साथ पूरा यूरिया आयात को लेकर चर्चा की है। इस चर्चा के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अगर यही डील सफल होती है तो आने वाले खरीफ सीजन में यूरिया की कमी काफी हद तक दूर हो सकती है। किसानों के नजरिए से देखें तो ये एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए तो फसलों की बढ़वार, उत्पादन और अंत में आय पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही खाद का असंतुलित और सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि केवल उपलब्धता ही नहीं बल्कि सही प्रबंधन भी खेती की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। संक्षेप में कहा जाए तो इंडोनेशिया से भारत में यूरिया आने की संभावना बन रही है, जिससे खाद की कमी की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये खबर किसानों के लिए उम्मीद की किरण है। तो किसान भाइयों, आपको इस विषय पर क्या मत है? क्या आने वाले समय में यूरिया की कमी बनी रहेगी या फिर सप्लाई सामान्य हो जाएगी? आपके क्षेत्र में अभी यूरिया की उपलब्धता कैसी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खेती से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पालवी एग्रीको के साथ। धन्यवाद।